हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर है ना। आपने अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं मैथ में, जिसमें हमने थेल्स थ्योरम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अब इन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बता रहे हैं, है ना। सेकंड जो थ्योरम है आपकी चैप्टर 6 ट्राइंगल में इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, या कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, है ना। अपोजिट जिस ज्योति की थेल्स थ्योरम की क्या है? अपोजिट है तो वो। तो आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। क्या है स्टेटमेंट? इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन है जो कि ट्रायंगल को टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल है ये नहीं, ये आपको प्रूफ करना। आपको याद होगा थेल्स थ्योरम में पैरेलल दिया रहता था, रेशियो में प्रूफ करना रहता था। इस बार रेशियो दिया हुआ है और हमें क्या पैरेलल प्रूफ करना है, जस्ट अपोजिट। ठीक तो आइए शुरू करते हैं। तो एक कोई ट्रायंगल है, ये हमने बना लिया ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल हमारा हो गया ABC। अब बोल रहा है कि कोई एक लाइन है जो कि टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये हमने मान लिया कि ये D है और ये E है। ठीक, दिख रहा होगा आपको। तो ये सेम रेशियो में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। डी अपॉन डी बी इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना है कि DE पैरेलल BC है या नहीं, यही प्रूफ करना है। तो पहले अपन क्या लिखते हैं? गिवन दैट लिखते हैं। गिवन दैट अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक, ट्रायंगल में क्या आपको दिया हुआ है? दिया है आपको AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। बोल रहा है ना कि लाइन को क्या सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट करना है आपको DE पैरेलल BC, कि ये DE है वो BC के पैरेलल। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि D से कोई एक पैरेलल लाइन खींच रहे हैं। ठीक, ये इसको मान ले रहे हैं हम DE डैश। ठीक, कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं कि DE डैश पैरेलल BC, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो इसीलिए वही लेट कर लेते हैं कि DE डैश पैरेलल क्या है? BC है। ठीक, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC, सॉरी, ट्रायंगल ABC में हमने लेट किया हुआ है कि DE डैश पैरेलल क्या है? BC। DE डैश पैरेलल BC लेट किया हुआ है, ये देखिए DE डैश पैरेलल BC। तो थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा है कि अगर एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल होती है तो वो उसको सेम रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT इसका रिजल्ट क्या बनेगा? इसका रिजल्ट बनेगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। E डैश C कैसे हुआ? बाय थेल्स थ्योरम। ठीक, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज गिवन में दी हुई है, क्या दी हुई है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये इक्वेशन सेकंड और ये क्या है? गिवन है। गिवन दैट। ठीक, इतना समझ में आया। AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल, और दूसरा थेल्स थ्योरम से रिजल्ट आ गया। और ये गिवन है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन
EC। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए AD अपॉन DB इसमें भी है और इसमें भी है, तो जब सेम होता है तो कंपेयर कर देते हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है ज्योमेट्री में, है ना। बाय कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को कंपेयर किए तो ये RHS से RHS कट गया क्योंकि सेम है, तो बचा क्या हमारे पास, बचा AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, ये आ गया, ये देखिए AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे, बोथ साइड ऐड 1, बोथ साइड ऐड 1, तो AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। ठीक, जब 1 प्लस करेंगे तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, E डैश C आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम E डैश C, तो E डैश C से E डैश C कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा AE डैश प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो E डैश C आएगा, तो यहाँ पे E डैश C इक्वल टू सेम इसी तरह यहाँ पे EC है और इसके अपॉन में 1 है तो EC और 1 कैल्शियम कितना आएगा, EC आएगा। ठीक, अब EC से EC कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे AE आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 से EC मल्टीप्लाई होगा तो EC ही आएगा। अब देखिए फिगर में AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C बन रहा है क्या, AC अपॉन E डैश C इक्वल टू यहाँ पे AE प्लस EC बन रहा है, ये भी AC ही बन रहा है अपॉन EC। ठीक, ये कहाँ से हुआ, बाय फिगर हुआ है ना, रिजल्ट में बाय फिगर, तो AC आ गया, तो AC से AC क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, EC इक्वल टू E डैश C। देखिए आ गया कि EC इक्वल टू E डैश C आ गया, इसका मतलब क्या है, E डैश E पे ही सिचुएटेड है, या ऐसा बोल सकते हैं कि EC एंड E डैश C इज अ कोइंसिडेंट लाइन, EC एंड E डैश C इज कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक है, इज कोइंसिडेंट लाइंस। सो तो जब एक के ऊपर एक ही है तो हमने इसको रिलेट किया था कि DE पैरेलल DE डैश पैरेलल BC है, तो जब ये E डैश E पे ही है तो इसका मतलब DE भी क्या BC के पैरेलल हो जाएगा। तो सो DE पैरेलल BC, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये देखिए ये आपका सॉल्यूशन आ गया। कहिए तो एक बार और समझा दूं, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम है ना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसका स्टेटमेंट पहले आपको लिखना है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि कोई एक लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, मीन्स DE जो है इसको डिवाइड कर रही है तो ये BC के पैरेलल है। तो पहले आपको बताया हूँ मैं कि अगर आपसे नहीं बने तो आप स्टेटमेंट और ये गिवन दैट फिगर बनाइए, प्रूफ दैट कंस्ट्रक्शन लिखिए, तो इसमें 2 नंबर आपको मिल जाते हैं ज्योमेट्री में। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ये फिगर बन गया, फिगर बना ABC, इसमें क्या था DE और BC, तो गिवन दैट में ट्रायंगल ABC, और इसमें क्या दिया हुआ है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। प्रूफ करना है आपको DE पैरेलल BC है ना। तो जो प्रूफ करना है वही हमने लेट कर लिया, किसके थ्रू, कंस्ट्रक्शन में लेट किया DE डैश पैरेलल BC, DE डैश BC के पैरेलल है। तो प्रूफ से शुरू किए कि इन ट्रायंगल ABC DE डैश पैरेलल BC है, तो जब कोई साइड पैरेलल होती है तो थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ चुका है कि अगर वो लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, जिस साइड को डिवाइड करता है वो सेम रेशियो में है तो होते हैं, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, थेल्स थ्योरम का रिजल्ट आ गया।
और ये हमें गिवन ही दिया था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी गिवन था, इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब जो सेम होता है उसको क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, जिससे वो कट जाता है। तो ए डी अपॉन डी बी यहाँ भी है, ए डी अपॉन डी बी यहाँ भी है, तो कंपेयर कर दिए तो क्या आ गया, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दोनों साइड ऐड किए, 1 ऐड किए तो ये बन गया ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये एलसीएम लेने पे बना, और ये ए ई प्लस ई सी। आज थोड़ा गला ख़राब है। तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी ऐड करेंगे तो फिगर से ए सी बन रहा, और ए ई प्लस ई सी भी फिगर से ए सी बन रहा। तो ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है, ई सी और ई डैश सी, ये आ गया। अब इससे क्या प्रूफ होता है कि ई सी और ई डैश सी एक ही लाइन में है या एक ही पॉइंट में है। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो इससे क्या हुआ कि डी ई पैरेलल, जब उसको लेट किए थे तो ये डी ई पैरेलल बी सी हो जाएगा। यही इसका क्या है प्रूफ है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए, है ना। हमारे चैनल में सपोर्ट बनाए रखिए, आगे हम नेक्स्ट कल शुरू करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।